हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि इफ़ आई एम योर ब्रदर यू विल बी माई। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। If I am your brother, you may be my either a brother or sister. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड है कि आई विल कॉल यू अप एट नाइट, द टाइम मे बी। सेकेंड का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए, आई विल कॉल यू अप एट नाइट, द टाइम मे बी 11 PM। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। तो तीन का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, उसको कहते हैं वर्ड VETERAN, वेटरन। इसका अर्थ होता है अनुभवी। ठीक है, अनुभवी। उसके बाद देखिए जीनियस। तो जीनियस यानी जीनियस ही होता है। ठीक है, जीनियस। और यहाँ पे है SEASONED। इसका मतलब होता है किसी कार्य क्षेत्र में अति अनुभवी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक होता है AMBIDEXTEROUS। ठीक है, इसका अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल आसानी से कर सके। नेक्स्ट देखिए, फोर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे चार का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? स्टैंडिंग। ठीक है, देखिए मोबाइल जो है, मोबाइल की यदि बात करें तो मोबाइल है आपको एडजेक्टिव। ठीक है, मोबाइल जो है एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है गतिशील। ठीक है, क्या होता है? गतिशील। ठीक है, गतिशील होता है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा स्टैंडिंग। क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, इंटरेस्टिंग मतलब है रुचिकर। रुचिकर, इंटरेस्टिंग मतलब होता है रुचिकर। स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र। ठीक है, विचित्र होता है। ठीक है, इनसाइड मतलब होता है अंदर, INSID। ठीक है, इनसाइड। नेक्स्ट 5 नंबर है कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। कहता व्हेन देयर आर टुगेदर एंड टॉक्सिक थॉट्स डॉट योर माइंड यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली। 5 का यदि देखें तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, यानी CLOUDING। ठीक है, उसके बाद यदि देखें इसका मतलब देखिए, इस रिक्त स्थान पर क्लाउडिंग प्रयुक्त होगा जिसका प्रयोग आच्छादित होने के अर्थ में किया जाएगा। ठीक है, वाक्य का अर्थ इस प्रकार होगा कि जब आपके दिमाग में नकारात्मक और जहरीली सोचें आच्छादित हो जाए तो आप कभी सकारात्मक नहीं सोच सकते। ठीक है, नेक्स्ट फिर 6 है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 6 का होगा बी ऑप्शन, SLEG। ठीक है, ये जो है इनकरेक्टली स्प्लिट है, इसका सही स्पेलिंग होगा SLEDG। ठीक है, SLEDG मतलब होता है बर्फ गारी, बर्फ गारी। ठीक है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे EXALTATION। इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, यह जो है नाउन है। ठीक है, नाउन है और इसका अर्थ की यदि बात करें तो होता है उमंग। ठीक है, उमंग होता है, आनंद होता है। ठीक है, उमंग, आनंद। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको ECSTASY। इसका मतलब होता है आनंद, उमंग। ठीक है, EX इसके अलावा हो जाएगा EXULTATION। ठीक है, रैप्चर हो जाएगा, रेविसमेंट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डिजेक्शन मतलब होता है निराश, निराशा। ठीक है, उसके बाद सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन होता है संतुष्ट।
ठीक है, क्या होता है, संतुष्ट होता है। और इलेबोरेशन मतलब होता है विस्तार। ठीक है, इलेबोरेशन, इलेबोरेशन मतलब होता है विस्तार। ठीक है, क्या होता है, विस्तार। ठीक है, उसके बाद यदि देखें यहाँ पे देखिए टेक्सचर, इसका अर्थ होता है बुनावट। ठीक है, बुनावट होता है। टेम्पर, टी, इसके बाद देखिए TAMPR, टेम्पर मतलब होता है छेड़छाड़। ठीक है, छेड़छाड़। ठीक है, टेम्पर। उसके बाद SAVOURY, सेवरी मतलब क्या होता है, तो स्वाद युक्त होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि विच कम्स अर्लियर इन पार्टिकुलर ईयर। तो 8 में यदि देखें तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इन पार्टिकुलर ईयर में बी ऑप्शन यानी फरवरी कम्स अर्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा फरवरी। ठीक, नेक्स्ट 9 देखिए, कहता हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है, तो 9 का होगा बी, क्या होगा, बी ऑप्शन। तो हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम है पाली। ठीक है, पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषा का उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से जो है। फिर है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। महात्मा बुद्ध ने अपना जो है उपदेश पाली भाषा में दिया है। अपभ्रंश में जो है अगला चरण अवहट है। नेक्स्ट 10 है कि कौन सा शब्द विदेशी है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा महल और पपीता विदेशी भाषा शब्द है। महल और पपीता विदेशी भाषा शब्द है। महल मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, पपीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है। उसके बाद यदि देखें, देखिए महल का अर्थ होता है, महल का अर्थ होता है भव्य, शानदार, भवन। ठीक है, शब्दों की उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए, कहता अव्ययी को क्या कहा जाता है, बी ऑप्शन। देखिए अव्ययी को अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्यय को अविकारी शब्द इसलिए कहा जाता है कि लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता। अव्यय शब्द भी स्थिति में एक समान रहता है, उसका रूप नहीं बदलता है। जो अव्यय क्रिया की विशेषता का प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अव्यय का उदाहरण पास, जहाँ, तहाँ, यहाँ, पीछे, सर्वदा, नित्य, ठीक है, बहुधा, कई बार इत्यादि हैं। 12 नंबर है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, 12 का होगा ए ऑप्शन, गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, 13 का होगा बी ऑप्शन, मोहन सुबह ही पटना चला गया, ये वाक्य है शुद्ध है। ठीक है, देखिए लिंग, वचन, कारक का सही प्रयोग नहीं होने पर भी और सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। फिर है कि कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है, सी ऑप्शन, सकर्मक क्रिया। तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। ठीक है, कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। इनमें कथा कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो बी ऑप्शन, रसाल। रसाल शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची अन्य पर्यायवाची शब्द है पद, अरविंद, शतदल, अम्बुज, सरसीज, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज। ठीक है, रसाल पर्यायवाची शब्द हैं जैसे आम्र, सौरभ, मादक, अमृत, फल, साहूकार, आम आदि।
देखिए नेक्स्ट है कि हर रोज में कौन सा समास है। 16 का ई ऑप्शन अव्ययी भाव। हर रोज में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के समस्त पद में अव्ययी के अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में है। ठीक है, उसके बाद देखिए अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथा, रुचि, बेकार, बेशर्म, बतौर, भरपेट, आजन। ठीक है, बारंबार। नेक्स्ट फिर है राजन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। सी ऑप्शन कर्मवाच्य। ठीक है, तो राजन द्वारा पुस्तक जो है, राजन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्रिया के रूप उस रूपांतर को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य का कर्म है। ठीक है, कर्ता के द्वारा से या द्वारा कारक चिन्ह लगा रहता है, लेकिन कर्म के आगे कारक चिन्ह नहीं लगता है। बिना कर्ता के भी कर्मवाच्य के वाच्य बनते हैं। उदाहरण के लिए पत्र भेज दिया गया। नेक्स्ट है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। सी ऑप्शन पुरुषवाचक। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। नेक्स्ट है कि व्यष्टि का विलोम है। बी ऑप्शन समष्टि। व्यष्टि का विलोम समष्टि है। प्रतीचि शब्द जो है प्राची का विपरीतार्थक शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय है। ठीक है, सृष्टि प्रलय। व्यक्ति का विलोम समाज है। नेक्स्ट कहता है कि दीर्घ बाहु में कौन सा समास है। सी ऑप्शन बहुब्रीहि। दीर्घ बाहु में बहुब्रीहि समास है। दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसके अर्थात विष्णु जी। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ या प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर। बहुब्रीहि समास का मुख्यतः 4 भेद हैं। ठीक है, समाधि बहुब्रीहि, वैधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। नेक्स्ट कहता है घोड़ों का घर कितनी दूर। इस लोकोक्ति का अर्थ ए ऑप्शन यानी कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। अन्य मुहावरों को यदि देखें तो कमर सीधी करना मुहावरे का अर्थ है जो है थकान मिटाना। अंक भरना यानी स्नेह से लिपट जाना। अंग टूटना यानी थकान दर्द। ठीक है, उसके बाद है कि छोटी मुंह बड़ी बात। लोकोक्ति का अर्थ है बढ़ चढ़कर। ठीक है, बढ़ चढ़कर बातें करना। नेक्स्ट फिर है कि हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है। 22 का होगा सी ऑप्शन 19। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या 19 है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अल्पप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन आता है। ठीक है, उसके बाद अल्पप्राण वर्ण है क, ग, र, च, ज। उसके बाद यह ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। महाप्राण की संख्या है 14, जिसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, तालव से, दंत से, दंत और ह। नेक्स्ट तैरने की इच्छा जानने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन तितीर्षा। तैरने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है तितीर्षा। पीने की इच्छा के लिए है पिपासा। कुछ जानने की इच्छा जिज्ञासा। कुछ काम करने की इच्छा चिकित्सा। खाने की इच्छा बुभुक्षा। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। ये ऑप्शन मनुष्य। ठीक है, तो तत्सम शब्द है मनुष्य। मनुष्य का तद्भव शब्द मानव होता है। जूता देशज शब्द है। सूरज का तत्सम शब्द सूर्य है। घर का तत्सम शब्द गृह है। जिस शब्द की उत्पत्ति का स्पष्ट प्रमाण नहीं है उसे देशज शब्द कहते हैं। 25 है कि घास भूस में कौन सा समास है। बी ऑप्शन द्विंदु समास। घास भूस देखिए घास भूस में जो है द्विंदु समास है। ठीक है, देखिए 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया सार्थक शब्द बनता है वह समास कहलाता है। समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विंदु, द्विगु, बहुब्रीहि। 24 से 30 तक पैसेज है। ठीक है, पैसेज है। यहाँ पे पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए,
कहता है कि सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? 26 का सी ऑप्शन, जो उपयुक्त चुनाव करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद यदि देखें क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा चुनाव हमारे वश में है? तो 27 का होगा बी ऑप्शन। कौन सा चुनाव? तो अच्छी बुरी संगति का। 28 है सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है? 28 का होगा सी ऑप्शन, अच्छी या बुरी संगति। ठीक है, 29 नंबर देखिए। 29 है कि मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है? 29 का ए ऑप्शन, बुराइयों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर है कि किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है? 30 का जो है डी ऑप्शन, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मानव के वश में माता पिता का चुनाव, जन्म मृत्यु का चुनाव तथा देश काल का चुनाव नहीं है। मानव के वश में अच्छी बुरी का संगति है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।